हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपके? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 9th के लिए। और टॉपिक है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और जो इसके जो स्टेटमेंट है और जो डेरिवेशन है इसका मैथमेटिकल, उसको भी हम देखते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का ही ज़्यादा जो है डिस्क्रिप्शन होगा। और फोर्स का जो क्या रोल है, क्या क्या कर सकती है फोर्स, कंसेप्ट आपको पहले पता है फोर्स का। तो फोर्स का ही ज़्यादा फोकस होगा यहाँ पर लॉज में। तो एक्चुअली हमने पहले भी यही देखा था फर्स्ट लॉ मोशन में। अब भी आपका सेकेंड लॉ मोशन में फोर्स का जिक्र ही होगा, क्योंकि डायनामिक्स का है टॉपिक है। और फंडामेंटल आपका बहुत ही जो है फाउंडेशन टॉपिक है इसका क्लासिकल फिजिक्स का। तो यहाँ पर न्यूटन साहब कहते हैं, आपने अगर किसी भी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया। अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि आपका नेट फोर्स जो होगा वो कुछ न कुछ होगा। अगर आपने किसी पे अप्लाई किया है तो एक फोर्स बड़ा होगा, एक फोर्स छोटा होगा, ठीक है ना। तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट नेट फोर्स आएगा, कुछ न कुछ आएगा। तो उसके नतीजे में किसी भी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी जो है वो हरकत में आएगी। अगर वो बॉडी हरकत में आती है तो इसका मतलब है कि आपने जो वो फोर्स जो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टेड फोर्स जो होगी, उससे आपने कोई बॉडी को, आप खड़ी है ना स्टैटिक पोजीशन में, आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो जाहिर है उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या कोई भी और फोर्स है जो उसको रोक के खड़ा था, आपने उससे ज्यादा फोर्स लगाया तभी वो बॉडी क्या आ गई, हरकत में आ गई। ठीक है ना। आपने पड़े पड़े किसी चीज को धक्का दिया तो वो चलना शुरू हो गया। चलना शुरू हो गया तो इसका मतलब उसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी होगा। वो फोर्स आपका वेरिएबल है तो एक्सलरेशन भी आपका वहां पर प्रोड्यूस होगा। चले, अगर फोर्स आपने कांस्टेंट लगाया तब भी आपका जाहिर है उसमें तो एक्सलरेशन आएगी। इसी हिसाब से अगर आप देखा जाए कि अगर ये वो आपका हुआ है तो वहां पर जो न्यूटन कहता है एक्चुअली जो आपने फोर्स लगाने के बाद जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सलरेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके साथ, फोर्स के साथ। और अब यहाँ पर एक और चीज भी बताई उसने कि अगर जो आपका जो मास ऑफ द बॉडी है उस पर वो आपका डिपेंड करता है एक्सलरेशन। ये भी है कि अगर मास ऑफ बॉडी ज़्यादा है तो आपके फोर्स के हिसाब से वो जाहिर है एक्सलेशन कम प्रोड्यूस होगा। अगर उसी बॉडी का मास कम कर तो फिर वही फोर्स लगाओ तो फिर आपका वो ज़्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा गया उसमें। तो एक्सलेशन और मास का रिलेशन जो बॉडी का है वो इनवर्सली कहा गया, और फोर्स और एक्सलरेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली कहा गया। सही है। तो अब चलते हैं तो इसको हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ मोशन क्या कहता है जी, स्टेटमेंट में क्या कहता है, व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी देन इट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्या देयर विल बी an acceleration is produced by the application of the unbalanced force। ठीक है। अब ये कहता है दिस एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है, दिस एक्सलरेशन इज डायरेक्टली proportional to the directly proportional to the
अप्लाइड फोर्स, सही, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर तय हुआ कि भाई जो आपका किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देखें, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पे हमने जो है वो क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। तो बॉडी पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में पैदा होगा। वो कह रहा है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब यहाँ पर हम करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर ये बॉडी है, अब आगे चल के हमने क्या किया, फोर्स सेम रखी, फोर्स को सेम रखा हमने, ठीक है, और आपका बॉडी पे जो है वो एक और बॉडी डाल दी, यानी इसके मास को बढ़ा दिया। तो पहले आपका क्या था, मास m था, तो अब आपने क्या किया, प्लस क्या कर दिया, m1 और डाल दिया, या m डैश डाल दिया। अब फोर्स सेम है, फोर्स आपने क्या रखी, सेम रखी। तो मुझे बताएं अब एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, एक तो बात वो कह रहा है कि भाई आपने अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगाया तो वो तो चलना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो है वो कह रहा है कि डायरेक्टली जितना आप तेजी से धक्का लगाओगे उतना ही तेजी से वो भागेगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी एक्सेलरेशन आपका उसी हिसाब से आएगी जितना फोर्स डालोगे। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो जो आपका रिश्ता बनता है, उनकी जो रिलेशन बनती है वो डायरेक्टली है, जितना फोर्स ज्यादा लगाओगे उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, मैक्सिमम है। ये वाला कंसेप्ट आ गया। अब कहता है कि चले इसी फोर्स पे, फोर्स यही है, इस पे एक और ब्लॉक रख दिया, एम ब्लॉक पे एक और ब्लॉक लाके हमने रख दिया, तो इसका मतलब मास बढ़ाया आपने, मास बढ़ा है। तो अब क्या कहता है न्यूटन साहब, कहते हैं कि अब ये मसला हो गया है, तो आपकी ताकत फोर्स तो वही है, मगर आपने क्या कर दिया, मास ऑफ दी बॉडी को बढ़ा दिया है, तो अब आपका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अगर आपने मास ऑफ द बॉडी को बढ़ाया है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं, यहां पर इसको और छोटा कर देते हैं। तो मास ऑफ द बॉडी को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, फोर्स वही है, फोर्स आपका सेम है, फोर्स तीनों केसों में सेम है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और ये फोर्स जितना होगा उसी हिसाब से एक्सेलरेशन, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर फोर्स आपका क्या है, मास ज्यादा है, यहाँ पर क्या किया, मास को ज्यादा किया तो एक्सेलरेशन कम हो गया, ऐसा लिख लेते हैं। चलो फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा, मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम। यहाँ पर फोर्स आपका, सॉरी, मास को कम किया, मास को कम किया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा, सही। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा, डायरेक्शन तो वही रहेगा मगर मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। फोर्स आपने ज्यादा लगाई तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, चलो ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब कह रहा है कि उसी फोर्स को रखो और आप क्या करो कि मास को बढ़ा दो, तो एक्सेलरेशन जो पहले वाली थी उससे कम हो जाएगी, सही। तो कम हो गई तो इसका मतलब है मास बढ़ाने से कम हुई, फोर्स तो वही रखी है हमने, फोर्स तो हर जगह सेम रखी है यहाँ तीनों केसेस में। अगर हमने क्या बढ़ाया है, मास को बढ़ाया है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन कम हो गई। अब क्या किया, मास को हमने कम किया है ना, मास को हमने कम किया है तो एक्सेलरेशन बढ़ गई है।
तो अब यहाँ पर जो रिश्ता मास और एक्सेलरेशन का जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस सिचुएशन में समझ जाएंगे कि जब हम मास को बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम होगा, जब हम मास को कम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो ये दो चीजें आ गई, दो चीजें हमने समझी। एक था आपका एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के साथ, ये वाली बात समझी। एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, ये वाली बात भी हमने समझी। अब कोई भाई ट्रॉली है, वो खाली ट्रॉली भगाओ आप, ठीक है ना, खाली ट्रॉली भगाओगे तो आराम से भागती जाएगी, उसकी स्पीड वगैरह एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, सही है ना। उसी ट्रॉली में आपने वजन डाल दिया, मास डाल दिया, ट्रॉली को भर दिया, अब भगा के दिखाओ, उसी स्पीड से नहीं भगा सकोगे आप। हुआ क्या, आपको फोर्स तो आपकी वही है जो पहले थी, फोर्स आपकी वही है, मगर ट्रॉली वही नहीं है। ट्रॉली में पहले खाली थी, अब आपने क्या कर दिया है, उस पर ज्यादा वजन डाल दिया है, कोई कटाव डाल दिया, कोई बोरी डाल दी, अब दौड़ा उसको, अब आप नहीं दौड़ा सकोगे। वजह क्या है, दौड़ा तो लोगे मगर वो वाली एक्सेलरेशन आपके पास नहीं होगी जो खाली वाली थी। तो इससे समझ जाएंगे सिंपली भाई, जहां मास ज्यादा होगा फोर्स आपका भले सेम रहे, गाड़ी तो एक ही है ना भाई। चले आप ट्रक ले लें, खाली ट्रक और भरी हुई ट्रक, दोनों का फर्क है कि नहीं है। अगर खाली ट्रक की स्पीड आपकी जो होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, तेजी से अब वही एक्सेलरेशन क्या भरे हुए ट्रक की होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स तो भाई कब ट्रक के पास फोर्स पहले भी खाली वाली थी तब भी वही थी, और भरी हुई तब भी वही थी, फोर्स में कोई कमी नहीं आई। मगर ट्रक के जो मास का जो मैग्नीट्यूड है वो पहले खाली ट्रक का था और बाद में क्या था, भरी हुई ट्रक का था। तो अब आपका जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो फर्क पड़ेगा, पहले आपकी एक्सेलरेशन खाली ट्रक की ज्यादा थी क्योंकि मास कम था, और भरे हुए ट्रक की एक्सेलरेशन कम हो गई क्योंकि मास ज्यादा हो गया। अब मेरे ख्याल में समझ में आ गया ट्रक वाली बात। बस को भर के जब ऊपर नीचे लोग चढ़ जाए तो फिर एक्सेलरेशन उसकी कम हो जाए, खाली बस की। इसी तरह कार पे आप पांच चार पांच लोग बैठ सकते हैं ना, एक ड्राइवर चला रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन पे अच्छी होगी, मगर उस पर चार पांच लोग चढ़ जाए तो फिर उस एक्सेलरेशन में थोड़ा फर्क आएगा। ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही आपका बैठ जाएगी गाड़ी, थोड़ा बहुत उसमें फर्क आएगा। ठीक है जी, चलिए अब मैथमेटिकली देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन जो है वो कंबाइन कर देते हैं, इनको क्या कर दे, कंबाइन कर दे 1 एंड 2 को, तो ये हो जाएगा जी ए एफ अपॉन एम। अब यहाँ पर ए प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर के आ गया, के क्या है आपका, के कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके मास भी कांस्टेंट है और ये फोर्स। तो के की वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एम डिवाइड हो रहा है इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो ये आ गया आपका सेकेंड लॉ मोशन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये एग्जैक्टली फोर्स की डेफिनेशन है। सेकेंड लॉ मोशन आपने आपको क्या दी गई, न्यूटन की तरफ से एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है किसकी, फोर्स की। भाई ये फोर्स क्या है, प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, जहां पर मास और एक्सेलरेशन दोनों का प्रोडक्ट जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एफ के साथ, यानी मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली। मास आप कहते हैं, कुछ बच्चे कहते सर ये हम डायरेक्टली करें, तो डायरेक्टली एफ के साथ है मास, एक्सेलरेशन के साथ क्या है, यहाँ देखो एक्सेलरेशन के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मास और एक्सेलरेशन का रिश्ता इनवर्सली है, मास और फोर्स का रिश्ता जो है वो क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो इस तरह आपका ये फोर्स का डेफिनेशन सेकेंड लॉ मोशन से मिलता है। और ये था आपका सेकेंड लॉ मोशन, और ये आपका 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से था लेक्चर, बहुत ही बेसिक था, क्योंकि उनके हिसाब से अभी वो समझना शुरू करेंगे तो आगे चल के जो वो उनको बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी पड़ेंगी। और फर्स्ट ईयर में के लिए हम अलग से इसको देखते हैं और थोड़ा
जो है वो तफसील के साथ भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाजमी तौर पे इसको कम से कम लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है जी। और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।